जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे महाराणा उदय सिंह के बारे में, जब हम उदय सिंह के बारे में बातचीत कर रहे थे तो अचानक किसी टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास जो है वो बीच में ही रोकनी पड़ गई थी। तो आज का हम छोटा सा एक क्लास लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि उदय सिंह के विषय में जो भी बची हुई जानकारी है, इसके विषय में हमें जो भी बची हुई जानकारी, जैसे कि हमने जयमल और फत्ता के विषय में पिछले वीडियो में देखा था कि उनके नेतृत्व में जो है वो केसरिया किया जाता है और महारानी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया जाता है। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर भी हम ये देख लेते हैं कि जयमल कौन थे, फत्ता कौन थे, ये कल्लाजी राठौड़ जिनको हम चार हाथों वाले देवता कहते हैं वो कौन थे, इनके विषय में हम देखते हैं। इसके पहले हम एक बार आपका पीछे का जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि महाराणा उदय सिंह का जो शासन कार्य है वो 1572 ईस्वी तक चलता है और जब इनको सूचना मिलती है कि अकबर का आक्रमण होने वाला है तो ये अपने चित्तौड़ के किले को छोड़कर उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां पड़ती हैं, जिनके विषय में हम जब ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि गिरवा की पहाड़ियां जो हैं वो कौन सी कहलाती हैं, भाकर, भांगर आदि सभी पहाड़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उदय सिंह जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में कई सारे इतिहासकार इनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये इनकी एक कूटनीति का परिचय था क्योंकि ये एक पहले देख चुके थे। क्योंकि जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया था तो इसके बाद में चित्तौड़ वापस से इन मेवाड़ वासियों के हाथ में आने के लिए काफी लंबा इनको संघर्ष करना पड़ा था। तो ये एक इनके विषय में इनको ये पता था कि अगर इस बार अकबर का आक्रमण चित्तौड़ के किले पर हो गया तो वापस से चित्तौड़ का किला लेना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए चित्तौड़ के यहाँ पर मेवाड़ वासियों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसीलिए इन्हें कूटनीति का परिचय देते हुए उदय सिंह जी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ताकि जब तक मेवाड़ का राजा सुरक्षित रहेगा जनता को संगठित करना आसान होगा। तो इसी उद्देश्य से इन्होंने उदय सिंह को बाहर भेज दिया था। उदय सिंह जब यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर चित्तौड़ के किले का नेतृत्व जो है वो जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर चले जाते हैं। जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर ये यहाँ से चले जाते हैं। फत्ता या पत्ता सिसोदिया को यहाँ से ये सौंपकर चले जाते हैं, ठीक है। और इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है केसरिया किया जाता है और फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया जाता है। तो जयमल जो है वो आपके मेड़ता के हुआ करते थे। जयमल जो है ये मेड़ता के हुआ करते थे और मेड़ता पर 1562 ईस्वी में आक्रमण किया था अकबर ने। 1562 ईस्वी में जब मेड़ता पर अकबर आक्रमण करते हैं तो उसमें ये जयमल जो है वो पराजित हो जाते हैं। यहाँ से पराजित होने के बाद में जयमल मेड़ता की तरफ मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं और मेवाड़ में ही उदय सिंह के पास में रहते हैं। इसके बाद में इनको पत्र व्यवहार के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पत्र लिखकर अकबर कहता है कि आप हमें चित्तौड़ सौंप दीजिए, मैं आपको वापस आपका मेड़ता सौंप दूंगा और उसके आसपास का नागौर का जो क्षेत्र है वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये किसी भी तरह से चित्तौड़ को देने के लिए राजी नहीं थे और अंततः ये जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये जो थे ये आपके मेड़ता के रहने वाले थे, मेड़ता के, ठीक है ना। और ये जो फत्ता सिसोदिया हैं, या फत्ता सिसोदिया आमेट के सामंत हुआ करते थे, आमेट के सामंत हुआ करते थे। अब जब ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, अकबर जो कि दिल्ली का सुल्तान था उसके सामने ये इस वीरता से लड़ते हैं कि अकबर को भी एक बार तो इन नाको चने चबा दिए थे। तो दोस्तों इसके बाद में अकबर इनकी वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि इनकी गजरूड यानी कि हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां जो है वो आगरा के किले में लगवाता है। अगर आप आगरा का किला देखने जाएं दोस्तों तो वहां पर इनकी मूर्तियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में इनकी मूर्तियों को औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया था। आगरे का जो किला पड़ता है वहां पर इनकी गजरूड मूर्तियां जो हैं वो लगाई गई थी जयमल और फत्ता की। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर यहाँ पर इनकी मूर्तियां लगवाता है। लेकिन बाद में जब आपको पता है कि 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन कार्य चलता है तो औरंगजेब इन मूर्तियों को तुड़वा देता है। औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था, तो इसी कट्टरता को देखते हुए उन्होंने इस मूर्तियों को तुड़वा दिया था। अब अगर बात करें हम इन मूर्तियों के विषय में कि ये मूर्तियां जो हैं हमें इनकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इनकी मूर्तियां यहाँ पर एक फ्रांस से एक यात्री आया हुआ था जिसका नाम था बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। इस मुगल एम्पायर की जो ये पुस्तक है उसमें फ्रांसीसी यात्री बर्नियर इन मूर्तियों का वर्णन करते हैं। और अगर आप वर्तमान समय में ये मूर्तियां देखना चाहें तो आपके बीकानेर किले में, बीकानेर का जो जिला है उस बीकानेर जिले में एक किला पड़ता है जिसे कहते हैं जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ के किले में जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर इन दोनों की मूर्तियां जो है वो हाथी पर सवार मूर्तियां
वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं। इनकी जो वर्तमान समय में मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित हैं। अब ये बात हो गई जयमल और फत्ता के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो फूल कंवर थी ये कौन थी। फूल कंवर जिनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था, जिनके नेतृत्व में जोहर किया गया था, केसरिया तो जयमल और फत्ता ने किया था। तो ये जो है ये जयमल की तो बहन थी और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, यानी कि रानी थी। जयमल की बहन थी और फत्ता सिसोदिया की रानी थी। फत्ता सिसोदिया की रानी थी, जिनके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है और ये चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा कहलाता है। इसके बाद में अगर आप इनकी छतरियों के बारे में देखना चाहें तो जयमल और कल्ला की जो छतरी हैं वो भैरव पोल और हनुमान पोल, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ किले में पड़ते हैं, जयमल और कल्ला जी की छतरी हैं। जयमल और फत्ता की छतरी अलग है। जयमल और कल्ला की जो छतरी हैं वो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगी हुई है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जो जगह है वहां पर इन दोनों की छतरियां जो हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है। और अब पत्ता की जो छतरी है वो पत्ता की छतरी जो है वो लगी हुई है रामपोल पर। रामपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यहां पर इनकी छतरी जो है वो लगी हुई है। तो दोस्तों ये होगी बात जयमल, फत्ता और फूल कंवर के नेतृत्व में इनकी छतरियों के विषय में। छतरी जो है वो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है और इनकी जो छतरी पत्ता सिसोदिया की जो छतरी है वो रामपोल पर है और इनकी मूर्तियां पहले आगरा के किले में थी और वर्तमान समय में बीकानेर के जूनागढ़ किले में है। और इन मूर्तियों को जो है वो औरंगजेब तुड़वा देता है और इसकी जो जानकारी है वो हमें बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल इन मुगल एम्पायर से मिलती है। तो दोस्तों ये हो गई बात उदय सिंह के विषय में, जो कि हमने पिछले वीडियो में किसी टेक्निकल इशू के कारण आपका वीडियो जो बीच में रुक गया था, जिसके बाद में ये इतनी जानकारी आपको इसके विषय में बची हुई थी जो हमने आपको बता दी। एक और बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अकबर जब यहाँ पर विजय कर लेता है तो एलची नामक एक सिक्का चलाता है। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाने के साथ में एलची नामक एक सिक्का भी चलाता है। ठीक है ना। ये हो गई बात। इतनी बात हम उदय सिंह के बारे में आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इतनी बात काफी होगी। तो आगे का जो वीडियो होगा जिसमें हम महाराणा प्रताप के विषय में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप एक महान शासक हैं जिनके विषय में न केवल राजस्थान में बल्कि भारत और विश्व में भी इनकी वीर गाथाएं या फिर शौर्य की जो गाथाएं हैं वो प्रचलित हैं। इसके अगला वीडियो जो कि आपको 1 या 2 दिन या फिर आज ही आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो उसमें हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के विषय में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री या किसी भी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद।